जब इनको गुस्सा आया कर तो आप चुप रह लिया करो। गुरुजी जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। बोलो। मेरे पापा 50 साल के हो गए जो कभी भगवान को नहीं मानते थे। हाँ। और 1.5 साल हो गया वो आपको मानते भी है और आपके जो बताने वाले नियम है उन पे चलते भी है। वो पहले दारू भी पीते थे, चिकन भी खाते थे और हम लोगों को पूजा भी नहीं करने देते। आज स्वयं वो हमको इधर लेके आए हैं और हमको पूजा करने बोलते हैं। वाह, देखिए कथा का कितना बड़ा प्रभाव है। धन्य है भगवान की कथा। आपकी वजह से हमारा पूरा परिवार संवर गया गुरुजी। भगवान करे यूं ही आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। अच्छा लगता है जब किसी की होंठों की मुस्कान हमारी और आपकी वजह से आती है। किसी की होंठों की मुस्कान आपकी वजह से आ जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। राधे राधे गुरुजी। जी मैं रांची झारखंड से हूँ। शादी मेरी यहाँ हुई है। मैं बहुत सारी परेशानियों से घिरी हूँ। एक परेशानी खत्म होता है, दूसरा आता है। हाँ, तो इसका मैं क्या करूँ? मैं बहुत चंचल हो जाती हूँ। क्या परेशानी है आपकी? हस्बैंड को मतलब उनका आकर्षण अपने घर वालों की तरफ है। उनको चाहिए था बेटा और मेरी बेटी हुई, तो वो अपने घर वालों के साथ रहना चाहते हैं। बेटी को और मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पति कहाँ है आपके? अपनी बहन के साथ है। बहन के साथ क्या कर रहे हैं? अपनी बहन के साथ वो आगे के जीवन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बहन के साथ मतलब भाई बहन दोनों रहेंगे? बहन की शादी हो चुकी है, बड़े भाई की भी शादी हो चुकी है, पर अब उनको अगर उनका जो सपना था बेटे का वो पूरा नहीं हुआ कि क्या था मुझे नहीं समझ में आता, पर वो मेरे अगेंस्ट है। कितने वर्ष हुए आपकी शादी के? 1.5 साल। 1.5 साल ही तो हुए, तो बेटी हुई तो बेटा भी हो जाएगा, क्या दिक्कत क्या है? उनकी दिक्कत क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं भाई होता है, किसी को पहले बेटी हो जाती है बाद में बेटा होता है, किसी को पहले बेटा होता है बाद में बेटी हो जाती है। इसमें दिक्कत क्या है? और 1.5 साल ही तो हुए हो, और 1.5 साल में एक ही हो सकता है, या बेटा या बेटी दो हो नहीं सकते। क्यों जी? अब 1.5 साल में एक ही ना होगा। उनको समझ नहीं आ रही। ले आना कल हमारे पास। मेरी उनसे बात नहीं होती, वो अलग रहते हैं। नहीं तो अलग बेटा आप अलग मत रहो। अभी देखो पति को समझाओ, बोले बेटा बेटी आई तो बेटा भी आएगा। बहुत लोगों के पहले बेटी होती है, इसमें क्या बुराई है? उनको समझाओ। और अलग अभी 1.5 साल से अलग रहोगे तो बहुत बड़ी क्षति होगी। आप साथ में रहो। आपके पति कहाँ हैं? मैं अपने घर पे हूँ और वो अपना ट्रांसफर करवा के बिलासपुर चले गए हैं। तो सरकारी हैं वो? नहीं, प्राइवेट है। तो आप भी जाओ वहां बिलासपुर पास ही तो है। आप मायके में हो? हाँ गुरुजी। आप अपनी माँ बाप के घर में रहती हो? नहीं, मैं अपने घर पे हूँ, जहाँ उनका घर था, जहाँ मुझे लेकर आए थे शादी करके। अच्छा, ससुराल में हो? हाँ। तो सासू माँ है पास में? नहीं, सास अपनी बेटी के साथ रहती है। और बेटी कहाँ रहती है? बेटी भी रायपुर में ही है। तो फिर आप अपनी ननंद से बात करो कि आपके भाई को क्या दिक्कत है हमसे। उनसे समझो, लेके आना, ननंद को लेके आना। तुम्हारा ननंद भौजाई की दोस्ती करा देंगे। कल ले आना। और आप ना जहां पति हैं बेटा वहां जाओ, अलग रहना समझदारी नहीं है। समझाओ। 1.5 साल में बेटी हो गई, ठीक तो है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरा 2 प्रश्न है आपसे कि एकादशी दिन हमें तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं? चढ़ा सकते हैं। दूसरा बोलो। दूसरा है गुरुजी, मेरे पिताजी का उनका बड़ा भाई है जो वृंदावन कई सालों से चले गए हैं। हम लोग को उनके बारे में कुछ नहीं मालूम कि अभी है कि नहीं है, तो उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं कि? कर सकते हैं, जो आप चाहें जी। ठीक है, आगे ले आओ बेटा, इस तरह माइक। हाँ बेटा। आशा रख पगली आएगा, माइक आएगा। गुरुजी राधा दे जी, आएगा आएगा गुरुजी। मैं अच्छा, इस तरफ आएगा माइक। हाँ बोलो बेटा। गुरुजी, मेरे यहाँ 8 से 10 मिनट गुड़िया हुई थी, सुपुत्री मेरी। हाँ, आपका कार्यक्रम देखा, उसको मैं पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद मुझे पुत्री की प्राप्ति हुई, और वो आपका लगातार कार्यक्रम देखने के लिए रोज आती है। 10 मिनट पुत्री, कृपया उसे आशीर्वाद दें। आशीर्वाद है, भगवान सुखी रखें। प्रश्न किसका है? जो यथार्थ
राधे राधे आध्यात्म महाराज जगत से जी। जुड़ा। हाँ हाँ जी, महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं लड्डू गोपाल को रखना चाहती हूँ, तो सरल तरीके से उसकी प्राण प्रतिष्ठा मैं कैसे करूँ? पंडित जी को बुलाओ, वो पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा करा देंगे। और पंडित जी मेरे घर पे कोई रहता नहीं है क्योंकि हम सब काम करने वाले हैं, तो उस समय लड्डू गोपाल को सर मतलब कैसे हम रख के मतलब आप जाएं? लोग काम करके घर नहीं आते क्या? आते हैं सर, उसमें घर खाली होता है। नहीं, जब घर देखो सुबह आप लोग जाओ, उसके पहले भगवान जी को नहलाकर भोग लगा के जाओ। हाँ जी। आओ तो फिर भगवान जी को रात्रि का भोग लगा के बढ़िया जी। शयन करा दो, हो गई पूजा। ओके, धन्यवाद महाराज जी। खुश रहिए बेटा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी हमारे यहाँ श्रीनगर के अंदर में पावन धरती पे जो भी कथावाचक आते हैं, तो मैं भोलेनाथ के वहाँ पे रुद्राक्ष जो हैं अभिषेक करवाता हूँ, और जितने भी यहाँ पे जो पब्लिक आती है तो हम उसको रुद्राक्ष को एक एक करके प्रसादी के रूप में हम बांटते हैं। तो ये मेरा कार्य सही है कि कोई विपरीत तो नहीं है इसके? ना ठीक है, अच्छा रुद्राक्ष तो- दे रहे हैं, ठीक है। तो हम अभी 23 तारीख को भी इसी अपने कथा में कल अभिषेक होगा और रुद्राक्ष बांटेंगे सर। ठीक। बेटा इस तरह माइक ले आना, सब बैठे रहिए आराम से। सब बैठे रहो। प्रश्न किसका है? हाथ उठाओ जिनका सवाल है। भाई बच्चे मत रुलाओ, काहे मार दिए बच्चे को? लड़ गए? अभी बात कर रहे हैं। काहे मार दिया तुमने बच्चे को? हाँ? अब तुम भी रोने लगी उसे मार के। श्रीमान नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं पंजाब से आई हूँ। हाँ मैया। हाँ जी, कल मैं आपको रसोई घर में मिली थी, मैंने आपको बताया था मैं पंजाब से आई हूँ, जी। और मेरी इच्छा बहुत देर से थी कि मैं आपके हाथ से खाना खाऊं रसोई में। भैया बैठो लाल मैया। हाँ, हाँ जी, मेरी बहुत देर से इच्छा थी। फेसबुक पे आपको रोज देखती हूँ। अच्छा। हाँ, कथा सवेरे आप 8 बजे 8:30 बजे आ जाना, हम परोसेंगे। आज सुबह। भी आई थी, आज भी आपके हाथ से खाना खाया। हाँ फिर ठीक। आज भी मिला। मैं धन्य हो गई हूँ, धन्य। बहुत देर से इच्छा थी मेरी। ठीक है। तो एक मेरी ना एक इच्छा और है, मेरा घर में दिल नहीं लगता, मैं कहती हूँ मैं वृंदावन में चली जाऊँ। तो अगर वृंदावन में आना होगा तो आपके यहाँ ही सुरक्षित जगह है और कहीं नहीं है। अच्छा, हाँ सर्च किया आपने? हाँ जी, कर लिया। तो घर में कौन कौन है? बेटा है, बहू है, बेटी की शादी हुई तो है। बेटा है तो बढ़िया है, सेवा करेगा ना नहीं आपकी? वो तो ठीक है, करेगा, पर मेरे अंदर से इच्छा उठती है कि मैं वहां ही रहूं। हाँ तो कभी कभी यूं तो आ जाया करो, जैसे आप आती हूँ, आ गई। साल में 2-3 बार भी आ जाती हूँ। हाँ, आपके 4 पहले बार भी आओ। अच्छा है आपका बेटा। पहले भी एक ये होकर है। गई हूँ आपके यहाँ से, पर किचन में खाना नहीं खाया था आपके हाथ से। हाँ। जो इच्छा थी कब से, तो आज पूरी होगी मेरी, 2 दिन से पूरी हो रही है। बिल्कुल आप आओ। सुबह फिर आया करो। सुबह हमने चले जाना है, कल की ट्रेन है। अच्छा, हाँ जी, फिर आना। 6 दिन। हाँ जी, वो तो आती रहती हूँ, ध्यान ही इधर ही रहता है, पता नहीं क्या हो गया। घर में दिल नहीं लगता। कोई कहता है हमने वृंदावन जाना, तो मैं कहती हूँ मुझे भी ले जाओ। वृंदावन आने वालों बच के आना, क्योंकि यहाँ आने के बाद बिहारी जी के हो जाओगे, फिर मन ना लगेगा कहीं, फिर कहीं के नहीं, फिर केवल वृंदावन के ही रहोगे। हाँ जी, हाँ जी। टेढ़ी टांग वाला जल्दी घुसता नहीं है छाती में, दिल में, और एक बार समा जाए तो फिर निकलता नहीं है। तो गुरुजी जब कभी आना पड़े तो आपके यहाँ आऊंगी। हाँ मैया बिल्कुल ठीक स्वागत है, है। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। श्री हरिदास। श्री हरिदास, श्री हरिदास। गुरुजी प्रत्येक माह हम आकर गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करते हैं, उसके बाद हम सीधा बरसाने के लिए चले जाते हैं। वृंदावन में हम काफी बार आते हैं, आज भी हम सुबह से वृंदावन में ही भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन हमें बिहारी जी के दर्शन प्राप्त नहीं हो पाते हैं। क्यों? बहुत प्रयास किए, आज 1.5 साल हमें पूरी हो गई। 1.5 साल में हम प्रत्येक माह वृंदावन आए, पर हमें बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। क्यों? आप जाते क्यों नहीं है मंदिर? हम जाते हैं गुरुजी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम चौखट से वापस आ जाते हैं। क्यों? इसका नहीं हमें पता है। तो कोई पकड़ के खींच लेता है? नहीं, ऐसा तो नहीं फिर? है। हम जाते हैं बांके बिहारी मंदिर, जब जब गए हैं, काफी बार ऐसा हुआ है कि हमें पटबंद मिले हैं, हमारा समय थोड़ा आगे पीछे हो गया। सुबह 8:30 बजे जाना जी कल, तो आपको मिल जाएंगे दर्शन। जी धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी एक बात और पूछना था आपसे कि जैसे परिक्रमा मेरी हो जाती है, फिर उसके बाद बरसाने की परिक्रमा जो है 1 कोस की, उसको हम पूरा करते हैं, तो कहते हैं हमसे कुछ लोग
कि जब तक बिहारी जी के दर्शन ना हो तब तक वो तुम्हारी जो परिक्रमा है वो मतलब पूरी नहीं है। ना सब पूरा है, पर दर्शन आप कर लेना कल सुबह 8:30 बजे, टाइम से जाया करो। अब जब भगवान के सोने पड़ने का टाइम है तब आप जाती हो। नहीं नहीं, कभी कभी हम टाइम भगवान से भी तो आते खड़े हैं। खड़े थक जाते हैं ना। जी जी तो आप लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा समय से जाओ और जी। भगवान को भी थोड़ा विश्राम भी करने दिया करो। जी जी